अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। फूडी फूड विद एमएच में आप सबका वेलकम। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची कैरियों की चटनी। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें एक प्याली के करीब ये मैंने जो कैरियाँ थी उनको बारीक बारीक काट लिया है। और उसके बाद जो मसाले मैंने लिए हैं उनमें 1/4 टीस्पून के करीब मैंने पिसी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने कुटी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून के करीब काला नमक लिया है। चीनी इसमें जाएगी तकरीबन आधी प्याली और ये 6 चम्मच के करीब है। सबसे पहले हमने जो अम्बियाँ लेनी है उनको अच्छी तरह धो के छील के काट लेना है। अब काटना जो है वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके की, क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना है इसलिए मैंने बारीक काटा है ताकि इनको ग्राइंड करने में आसानी रहे। और आधा ग्लास जो पानी है वो इसमें जाएगा। जी नाज़रीन, अब ये देखिए, ये मैं जो काट के रखी थी कैरियाँ, इनको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इसमें भी फ़िलहाल हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, जस्ट पानी के साथ इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, कैरियाँ जो हैं वो ग्राइंड करके मैंने एक पैन में डाल दी हैं और थोड़ा सा पानी जो जग में लगी हुई थोड़ी सी है अम्बियाँ ग्राइंड हुई वो इसमें डाल दें। पानी ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब इसको हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसको तकरीबन 4-5 मिनट के इसको यानी बॉयल होना शुरू हो जाए तब तक हम इसको ज़रा पकाएंगे। उसके बाद मसाले हमने अभी भी कोई इसमें ऐड नहीं करने। नाज़रीन, से 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और जो मसाले रखे थे वो डाल देंगे। और हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है, क्योंकि ये देखिए अब हमने चीनी डाली है इसमें, तो चीनी ने भी जो है वो पानी छोड़ना है। ये देखिए, इसको हम हाई फ्लेम पे धीमी आंच पे इसको हम पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको पकाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, चटनी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे। ढक्कन मैंने इसलिए डाला था क्योंकि पकते हुए छींटें पड़ती हैं तो वो उसके लिए तैयार ज़रूरी होती है। ये देखिए, चटनी में जो पानी था तकरीबन वो खुश्क हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल भी कोई पानी नहीं रह गया इसमें, चटनी पक चुकी है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये इस टाइम पे हम लोगों ने आके फ्लेम को करना है बंद और अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब 4-5 कतरे जो है ये सिरके के। ये देखिए, फ्लेम को बंद करके डालना है और अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। ये करना इसलिए ज़रूरी है, सिरका डालने से आपकी चटनी जो है वो सेफ रहेगी, इसके ऊपर कोई फंगस वगैरह नहीं आएगी, इसका जायका नहीं ख़राब होगा और ये आप 1 महीने तक इसको एज इट इज़ इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी नाज़रीन, कच्ची कैरियों की चटनी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसकी लुक चेक करें, खाने में बहुत मज़े की होती है ये। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ ही चटनी खाएं, बहुत मज़े की लगती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूडी फूड विद एमएच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।